सनातन धर्म में व्यवहारिकता के साथ भी ये जो सेवक शब्द है ना, जिसको शूद्र बोला जाता है, एक समय था छुआछूत का बड़ा प्रचार था। आज वो समय नहीं रहा। हम तो कथाओं में कहते हैं कि जो छोटे छोटे होटल खुले हैं ना गांव के बाहर, छोटे छोटे होटल, वहां लोग बड़े प्रेम से बैठते हैं और सीधा कहते हैं ऐसे चाय बनाओ। तो कोई बहुत ज्यादा फैशनेबल होंगे पंडित जी, कहेंगे जरा गिलसिया गर्म पानी से धो लिया, तो धो भी देता है वो गर्म पानी डाल के और पकड़ के वो फेंक देता है, उसी में गिलसिया में चाय देता है और पंडित जी चकाचक मार देते हैं। इसने ये जो वाद है, भेद है, जाति है, पंथ है, सबको समाप्त कर रखा है। सनातन धर्म में जो कुछ भी व्यवहारिकता है वो बड़ी श्रुति सम्मत है, साधनामय है, और मनुष्य का आचार कैसा है, विचार कैसा है, विहार माने रहन सहन, इसके आधार पर उसका समाज वर्गीकरण करता है। यहां भगवान ने किसी को जातिगत संबोधन नहीं किया। क्या कहा? जो सेवक है, शूद्र का अर्थ है सेवक। शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीण, गुण से संपन्न हो जाए, उसके पास गुण के समूह एकत्र हो जाएं, ज्ञानी हो जाए, तब भी जो सेवक होता है वो सेवक ही रहेगा, उसकी पूजा करना संभव नहीं है। अपने यहां देख लीजिए, निषाद जी को भरत जी ने कितना सम्मान दिया। राम सखा सुनि स्यंदन चले उतरी उमगत। गुरुदेव ने कहा ये राम जी के मित्र है, सुनकर भरत भैया दौड़ पड़े रथ से उतरकर। भरत भैया ने लक्ष्मण जी जैसा समझ करके निषाद जी को गले से लगाया, और दूर से ही जब प्रणाम करते हैं निषाद जी, तो राम जी ने इनको अपनाया है, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने दौड़कर निषाद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भेद विभेद सब अभेद है साहब। वंदना संभव है, अभिनंदन संभव है, आदर संभव है, सब प्रकार की बात संभव है, परंतु उसको पूजित मानना सहज व्यवहार में भी संभव नहीं है। उसके पीछे कारण है, वही अग्नि वाला कारण है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ कोई सामने बगल में सेल्टेक्स रोड पर किसी अपार्टमेंट में किसी माता जी का देहावसान हो गया। बीच में बात आई गई कि किसी सेवक ने धोखा कर दिया। सेवक को एक सीमा है कि कहाँ तक रखना, सम्मान करना, स्नेह करना, ममता देना, पुरस्कृत करना, परंतु जिस प्रकार अग्नि का स्थान निश्चित है घर में कि आग्नेय कोण में ही रहना और रसोई गृह में ही रहना। हम लोग छोटे थे जब कौड़ा तापते थे शिवी बाबू, तो ताऊ जी कहते थे ए आग से खेला नहीं, हम लोग करते थे ना वो दाल भात खेबा के घुसकी ऐसे ऐसे उड़ाते थे। तो हाँ, दाल भात खेबा के घुसकी, कहो दाल भात खेबा घुसकी, कई बार ऐसे घुसकी करे करे बच्चे जला देते थे। अग्नि के साथ खेल नहीं, जल के साथ। 2 बार तो मैं गंगा जी में डूब चुका हूं। एक माई ने हमारी चुटिया पकड़ के निकली, नहीं तो कथावाच के नहीं बन पाते हो। बही गए थे, कठौना में स्नान कर रहे थे तो बही गए थे, तो दौड़कर हमारी बड़ी अम्मा मीरा दीदी की थी, उन्होंने खींचा हमारा बाल, तो मैं बाहर निकला और पानी पी गया। जल के साथ खेल नहीं। जल पशु है, उसका विशेषण पशु का जल है।
अग्नि का सेवक है, यहां जो कहा जा रहा है, जिसका जो व्यवहार है, जिसकी जो सीमा रेखा है, उसी सीमा रेखा में उसको रखने पर उसका सम्मान भी बढ़ेगा और हमारी सुरक्षा भी बढ़ेगी। लेकिन किसी प्रकार कदापि पूजन नहीं साहब। अब एक बात और बड़ी कठोर है, देखिए, अयोग्य की योग्यता की प्रशंसा उसकी स्वयं की हत्या है। योग्य की योग्यता की प्रशंसा तो आदरणीय है, परंतु कोई अयोग्य व्यक्ति है, हम उसकी प्रशंसा करें, उसके स्वयं के लिए घातक है। कारण कि उसको स्वयं नहीं पता है कि हम क्या हैं। और जिस व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता कि हम क्या हैं, वो दुखी व्यक्ति है। हमको हमारे बारे में ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए, बोध होना चाहिए, मैं क्या हूं। को त्वम, तुम कौन हो, अथवा तो को हम कौन हैं। हमको हमारे बारे में बोध होना। भगवान कबंध को समझा रहे हैं कि आपने ऋषिवर के साथ जो किया वो वंदनीय नहीं किया, वो उचित भी नहीं किया, उत्तम व्यवहार भी नहीं किया। क्यों? आपको जाकर उनके सन्मुख हंसना नहीं चाहिए। हंसे क्यों? अब तो मैंने जो गाया इनको पता ही नहीं। दुर्वासा जी गंधर्व विधा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। ऐसे कोई ऋषि थोड़ी है। हमारे जो सप्तऋषि हैं, इनको हर प्रकार बोध है ऐसा। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मा विष्णु शिवमय है, उसका क्या चिंतन करेंगे? जिसमें बोध है वो शांत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने इसलिए किया कि हमारा सम्मान उसी प्रकार हो जिस प्रकार हम चाहते हैं। ये भी संभव नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा अनजाने में हो गए अटपटे व्यवहार से भी जीव का कल्याण हो जाता है। देखिए, ये जो मनुष्य का जन्म है ना,
बड़ी गाढ़ी कमाई है साहब, बड़ी गाढ़ी कमाई है, ऐसे नहीं मिला। वो पंक्ति कितनी अद्भुत है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण घेरा, तब कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। जीव को भटकते अटकते, मैंने आपको कल 84 लाख योनियों की गणना दी थी, 84 लाख में भ्रमण करते करते ये मनुष्य की दिव्य योनि प्राप्त होती है जीव मात्र को। और इतनी दिव्य योनि में हम आए हैं और भगवत भागवत धर्म में भी लीन नहीं हो पाए, तो ये मानो जन्म अकारथ चला जाएगा।